इस एपिसोड के शुरुआत में मैं आपको बोल देता हूँ कि कोई भी शॉट हम जब लेते हैं ना, उसके पीछे एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है और एक माइंड सेट होता है कि आपको शॉट क्यों लेना है और कैसे लेना है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना कि मोटो व्लॉगिंग कैसे होती है, मोटो व्लॉगिंग के अंदर क्या वीडियो लेना है आपको, लेकिन वो वीडियो किस तरह लेना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप कभी भी सब्जी मंडी जाते हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड रहता है कि आपको शाम को कौन सी सब्जी क्या मूड बनाएगी, उस हिसाब से आप सब्जी परचेस करते हो। सेम मोटो व्लॉगिंग कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में भी ऐसा ही है। एट द एंड आपको व्यूअर्स को क्या देना है उस हिसाब से आपके वीडियो शूट होते हैं। वैसे ही मेरे हर एक कैमरे का मूड है, टाइमिंग है और एक एंगल है, तो वही पूरा चक्रव्यूह मैं आज आपके सामने खोलने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहाइंड द राइट मोटो व्लॉगर एडिशन। वीडियो शूट करने को हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ए रोल, पीओवी शॉट, बी रोल, फिर आगे आपके फिलर शॉट, एरियल शॉट, टॉकिंग शॉट्स, सिनेमैटिक शॉट्स, इस टाइप के कुछ शॉट्स होते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ए शॉट और पीओवी शॉट। मोटो व्लॉगिंग वीडियो जनरेशन के अंदर ए व्लॉग और पीओवी शॉट आप एक ही समझ सकते हो। पीओवी शॉट मतलब क्या है कि आप बाइक चला रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आपकी आंखें क्या देख रही है, वो शूट करना। उसके लिए मैं यूज करता हूँ अपना GoPro Hero 13। इसको मैं अपने हेलमेट की ठुड्डी पे लगाता हूँ, माइक कनेक्ट करता हूँ और हो जाता हूँ चालू। ये देखो दोस्तों रोड, जस्ट जोकिंग, ऐसा नहीं करता हूँ मैं, स्टोरी होती है हर चीज, हर बात बोलने के पहले। तो इसको कैसे मैं अपने हेलमेट पे माउंट करता हूँ फटाफट आपको बता देता हूँ। इसको माउंट करने के 3 तरीके हैं। एक है स्ट्रैप, कुछ ऐसा आता है। मैं बोलूंगा इसको मत यूज करो। इसके में क्या होता है ना कि एयर लीक बहुत ज्यादा होती है। एयर लीक होती है तो बहुत डिस्ट्रक्शन आता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए सबसे सस्ता जुगाड़ मैं आपको बता देता हूं। तो जनरली एक तो मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा एक ऑप्शन ये है जिसके अंदर मैंने एक बेस प्लेट को सीधे हेलमेट के चेन माउंट पे लगा दिया है। इसके ऊपर जे माउंट लगाता हूँ और यहाँ पे मेरा कैमरा सेटअप हो जाता है कुछ इस तरह से। ये मेरा पुराना सेटअप है, थोड़ा खराब हो जाता है, हेलमेट खराब दिखता है। अभी जो मेरा सबसे अच्छा सेटअप है वो ये वाले हेलमेट के ऊपर है, जिसके ऊपर मैंने टूयू करके एक कंपनी है, उसके चिन माउंट्स आते हैं। टूयू हो गया, अपना ब्लू आर्मर हो गया, इस टाइप के कुछ ब्रांड्स है जिसके अंदर ये बहुत क्लीन सा सेटअप आता है। मैंने ये लगाया है, इसके ऊपर जे माउंट ऑलरेडी होता है। इसके ऊपर एक एक्सटेंडेड मैंने लगाई, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो हेलमेट का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिक्लाइन होता है, तो जिससे आपका जो एंगल बनता है ना वो नीचे की तरफ बन जाता है, तो जिससे टैंक और हैंडल ही दिखता है, सामने का रोड तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है, एक ये एक्सटेंडेड आर्म लगाना होती है, जो मैंने परमानेंटली ही लगा दी है। इसके ऊपर मेरा GoPro फिट हो जाता है और हो गया चालू। तो ये मेरा सबसे परफेक्ट है। अगर आपको आपके हेलमेट के अकॉर्डिंग चिन माउंट मिल जाता है तो सोने का सुहागा। एक और चीज, अगर आप कोई भी एक्शन कैमरा यूज करते हो, तो मैं GoPro की बात करता हूं। GoPro में डायरेक्ट 3.5 mm का जैक होता नहीं है, तो इसके अंदर लगेगा नहीं कैम सीधे आपको कोई भी माइक। उसके लिए आपको क्लियर 2 ऑप्शन है। एक तो आप ये ऑडियो अडेप्टर ले लो जो थोड़ा सस्ता पड़ता है, उसके साथ में उलांजी या किसी का भी केस ले लो तो उसमें फिट हो जाता है, जिस तरह ये फिट हो गया। और सेकंड है मीडिया मोड, तो बजट आपका जो अलाउ करता है उसमें चले जाओ, तो इससे आप शूट कर सकते हो। आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं बाइक पर चलते चलते आप लोगों की तरफ देख के बात करता हूँ। बहुत अच्छा एंगल है, बहुत अच्छा दिखता है उससे कि आप फेस टू फेस बात कर रहे हो। मेरे सारे इमोशंस, मैं क्या फील कर रहा हूं, मेरे चेहरे के सारे एक्सप्रेशन आपको दिखते हैं। बहुत अच्छा एंगल बनता है। इसके लिए मैंने सबसे पहले Insta360 अपने दोस्त से उधार लिया था, उससे मैंने टेस्ट किया था, बट उसमें मुझे मजा नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर थोड़े से कलर मुझे सही नेचुरल नहीं लगे, बहुत AI जनरेटेड लगते हैं, बहुत अजीब से दिखते हैं। तो उसके लिए यूज होता है मेरा ये Hero 11 मेरा फर्स्ट एक्शन कैमरा था। जब मैंने ये लिया था तब दिस वॉज द लेटेस्ट वन। और मैं एक चीज बता दूं, मैं सारी चीजें लेटेस्ट ही परचेस करना प्रेफर करता हूं, बट इस वक्त भी Hero 10 आप परचेस कर सकते हो। बेस्ट एक्शन कैमरा आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। एट द एंड आप कहना क्या चाहते हो आपके वीडियो में, आपको वही बताना है ना। तो बजट फ्रेंडली अगर आपको जाना है तो Hero 10 भी परचेस कर सकते हो। अदरवाइज जनरली इंडिया और इंडिया के बाहर भी 3 मेजर
कंपनीज है, गोप्रो, इंस्टा और एक और है DJI। इन तीनों में से जो परचेस करना है वो कर लो। ये तो हो गए मेरे ए रोल या फिर POV शॉट्स। अब बात करते हैं हम लोग बी रोल्स और फिलर शॉट की। दोनों काइंड ऑफ सेम चीज ही है। बी रोल और फिलर में इतना सा डिफरेंस है कि बी रोल आपको कई बार चीजों को दिखाना है, एक्सप्लेन करना है, उसके लिए काम होता है। फिलर शॉट काइंड ऑफ समझ सकते हो कि इट इज अ ब्रिज बिटवीन टू प्लेसेस। यानी आप एक राइड पे निकले हो 10, 11, 12, 1 बजे तक के आप काफी मोटो व्लॉग करते हो, काफी बात करते हो, बट उसके बाद में दोपहर में क्या होता है, थोड़ा आलसीपन आ जाता है, धूप बढ़ जाती है, तो उस टाइम फिर आप ज्यादा बात करते नहीं हो और 3-4 घंटे का इस टाइम डिफरेंस आ जाता है कि इस टाइम आपने ज्यादा मोटो व्लॉग करा नहीं है, बट आपको कहानी को आगे बढ़ाना है। ये दोनों को ब्रिज आउट करते हैं ताकि आपकी जर्नी एक स्मूथ बन सके। तो बी रोल को उस तरह से यूज करो या फिलर को उस तरह से यूज करो। हर 5 सेकंड 6 सेकंड में आप उसको चेंज कर दोगे ना, बी रोल अलग अलग डाल करके पूरा टाइम फ्रेम डाल दोगे 5 घंटे का विदिन 30 सेकंड, तो आपकी स्टोरी लाइन और आपके वीडियो काफी सिनेमैटिक और बहुत अच्छे लगेंगे। उसके लिए मैं यूज करता हूँ Insta360X3 और GoPro 11 और अपना आईफोन। बी रोल को शूट करने के पहले मैं आपको हीरो 11 जो मैं यूज करता हूँ उसको माउंट में किस तरह करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। हीरो GoPro 11 में पहले माउंट करता था हैंडल पर एक हैंडल माउंट के थ्रू, वो भी बता ही देता हूँ मैं आपको। बार बार उठना पड़ रहा है, क्या करें साहेब। कुछ ऐसा माउंट है जो हैंडल बार पे इजीली लग जाता है, और सेम माउंट मैंने अपने क्रैश गार्ड पे लगा रखा है। क्रैश गार्ड पे ये लगाता हूँ, इसके ऊपर Insta360 की एक स्टिक और उसके ऊपर अपना 11 और वहां से शूट करता हूँ। और सेम यही माउंट में यूज करता हूँ अपने Insta360 को इंस्टॉल करने के लिए। ये लगता है मेरे क्रैश गार्ड पे नीचे के साइड में, जहां से शूट करता है टायर, मेरे पैर गियर चेंज होते हुए। और ये जनरली मैं यूज करता हूँ घाट सेक्शन पे बहुत ज्यादा। जब गाड़ी लीन करती है ना, तब जो एंगल बनता है बहुत सुंदर बनता है। एक मेरा फेवरेट एंगल है बी रोल के लिए, जब रोड पूरा खाली होता है या माउंटेन्स होते हैं ना, तो अपने टॉप बॉक्स के ऊपर मैं एक बेस प्लेट लगाता हूँ कुछ इस तरह की। इसको अपने टॉप बॉक्स पे लगाया, उसके ऊपर एक कनेक्शन लगाया, इसके ऊपर मेरा GoPro लग जाता है, कोई 11 जनरली 11 लगा, और ये शूट करता है। जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो ये पीछे के साइड जाते हुए शूट करता है, बहुत प्यारा शॉट आता है। तो ये बहुत काम आता है। बस इसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसके साथ जो 3M की टेप आती है ना, वो कई बार निकल जाती है, तो उससे बचने के लिए मैं इसको परमानेंटली एमसिल से ही फिक्स कर देता हूँ हर जगह। तो ये हो गया अपने ए रोल, बी रोल और फिलर शॉट। अब बात करते हैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स के बारे में। और आपसे जब मैं बात करता हूँ, कुछ एक्सप्लेन करना होता है जिस तरह अभी कर रहा हूँ मैं, उसके लिए मैं कौन सा क्या यूज करता हूँ। उसके लिए मैं यूज करता हूँ एक तो अपना iPhone 14 Pro, आज किसी और से शूट हो रहा है, और GoPro। ये 2 चीज मैं यूज करता हूँ जनरली। जब भी मुझे कुछ बात करना है तो जस्ट इसका कैमरा स्टार्ट किया और बस। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है चीचम ब्रिज, और ये है एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। ये बताना है या बी रोल शूट करना है, तो इस तरह से मेरा पूरा एंगल शूट हो जाता है। जब भी मुझे कुछ डिटेल में शूट करना है, कुछ जूम इन करना है, जूम आउट करना है, तो वो उसका उस टाइम पे ये काम आता है। ये हम लोगों ने बात कर ली सिनेमैटिक शॉट्स, टॉकिंग शॉट्स और इन सब के बारे में। अब बात करते हैं सबका फेवरेट एरियल शॉट। एरियल शॉट मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं और मेरे जानकारी बहुत सारे लोग हैं। एक जर्नी पे निकले हैं, 15 मिनट का वीडियो बनाया है, 15 मिनट में से 6 मिनट से 7 मिनट केवल और केवल ड्रोन शॉट्स हैं। कहीं केवल रोड का है, कहीं बस ऐसे ही है। तो आई सजेस्ट कि ड्रोन शॉट को सब्जी में नमक की तरह डालो, मसालों की तरह नहीं। मसाले आपकी स्टोरी होना चाहिए, इंग्रेडिएंट आपका कैमरा। उस हिसाब से आप स्टोरी डिजाइन करो, उस हिसाब से आपको मोटो व्लॉग बनाओ। मैंने भी ये गलती करी है पहले, जब मैंने नया ड्रोन लिया था, तो जहां मन किया वहां ड्रोन उड़ाया, जो इच्छा हुई वो शूट किया और वो सब डाल दिया। कुछ वीडियोस अच्छे भी बने, कुछ वीडियोस बहुत खराब भी बने। बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि आपको हर जगह ड्रोन शॉट डालने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बोला, ड्रोन शॉट सब्जी में नमक की तरह होने चाहिए। कम हुआ तो
स्वाद नहीं आएगा, ज्यादा हुआ तो सब्जी पूरी बिगड़ जाएगी। तो इट्स बेटर कि कम यूज करो। और उसके लिए मैं यूज करता हूँ अपना DJI का Mini 4 Pro एज यूजुअल। जब मैंने परचेस किया था, दिस इज द लेटेस्ट वन फ्रॉम द मिनी सीरीज। बहुत अच्छा काम करता है, ट्रैकिंग शॉट्स वगैरह जितने भी हैं। तो इसको मैं किस तरह यूज करता हूँ, मैं इसको 2-3 तरीके से यूज करता हूँ। कि सपोज मैं कहीं पे राइड कर रहा हूँ, बहुत सुंदर रोड है, मोटो व्लॉगिंग के थ्रू तो आप देख रहे हो सामने क्या दिख रहा है आपको, बट द वेदर हो गया और किस कंडीशन में मैं बाइक राइड कर रहा हूँ, उसके लिए एरियल शॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस जगह को दिखाना, जियोग्राफी दिखाने के लिए ही मैं ड्रोन शॉट एस्टेब्लिश करता हूँ, उस टाइम यूज करता हूँ। और हर शॉट ट्रैकिंग शॉट हो ये जरूरी नहीं है। आपका ड्रोन ऊपर खड़ा है, बस आप पास ऑन हो गए, उससे भी आप ड्रोन शॉट ले सकते हो। मुझसे काफी सारे कमेंट्स आए हैं कि आप जब अकेले राइड करते हो या ग्रुप में भी राइड करते हो तो ट्रैकिंग शॉट कैसे लेते हो, आप तो बाइक चला रहे होते हो। उसका सिंपल और सबसे अच्छा उपाय है क्वाड लॉक सिस्टम। अगर आप देखोगे तो मैं यूज करता हूं RC2 रिमोट। इसके अंदर मैंने लगा रखा है क्वाड लॉक सिस्टम, ये वाला। ये मेरा हैंडल माउंट पे लगा है परमानेंटली। एक इसका मेल या फीमेल वर्जन जो भी आप बोल दो, वो लगा है। ये जाता है मेरे हैंडल पर और जाके लॉक हो जाता है बस। और यहां से मैंने ट्रैक किया और ट्रैकिंग चालू। अगर आपके पास ड्रोन है और आप ट्रैकिंग शॉट लेना चाहते हो तो एक बात मैं बता दूं आपको कि ट्रैकिंग शॉट हमेशा कॉन्ट्रास्ट पे काम करता है। मेरे साथ कईयों बार ऐसा इश्यू हुआ है कि मैंने उसको लगाया ट्रैकिंग पे, मेरे राइडिंग गियर्स ब्लैक कलर के हैं, रोड ब्लैक कलर का है, तो उस टाइम कॉन्ट्रास्ट जनरेट नहीं हो पाया हम दोनों के बीच में, मतलब मेरे और एटमॉस्फेयर के बीच में। उस टाइम मैंने ड्रोन उड़ाया और ट्रैक किया नहीं और जाकर के वो स्वाहा। 2-3 बार मेरा ड्रोन क्रैश भी हो चुका है इस चक्कर में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और उस टाइम ये क्वाड लॉक सिस्टम में यूज नहीं करता था, बस उसको ऐसे गोदी में रख लेता था और ध्यान इधर होता नहीं था कि वो ट्रैक कर रहा है नहीं। थोड़ी देर ट्रैक करता था, छोड़ दिया उसने और गायब। तो मुझे लगता था ट्रैक कर रहा हूं, मैं निकल गया और जाके टकरा गया। नाइटमेयर ऑफ अ मोटो ब्लॉगर कि अगर उसका एक ड्रोन क्रैश हो जाता है, इस तरह लेता हूँ। और कई बार क्या होता है ना कि अगर सामने हैंडल माउंट पे लगा ना तो यू कैन सी कि हाँ मेरा ड्रोन मुझे ट्रैक कर रहा है या नहीं। कई बार ये होता है कि ट्रैक नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम में नॉट सजेस्टेड फॉर एवरीवन, डोंट ट्राई जब तक कि आप उसके लिए बाइकिंग और ड्रोन फ्लाई करने में थोड़े मैच्योर नहीं हो जाते हो। ठीक है, मैंने इसको लगाया अपने हैंडल माउंट पे, एक हाथ से गाड़ी चल रही एक्सीलरेटर से और इस हाथ से मैं पूरा दोनों जॉयस्टिक चला लेता था। तो इस तरह भी मैंने अपने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं। ये तो हो गए सारे जब गाड़ी चल रही है, मैं चल रहा हूं या उस टाइम शॉट्स लिए। कुछ शॉट्स होते हैं कि कैमरा एक ही जगह खड़ा है एंड यू पास ऑन, जब आपको रोड दिखाना है एंड यू आर जस्ट गिविंग फ्लाई बाय टू कैमरा या कुछ लो एंगल से शूट करना है, उसके लिए यूज होते हैं ट्राइपॉड्स। हाँ जी, ट्राइपॉड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास टोटल 3 ट्राइपॉड है, एक टूट गया है, अभी बता देता हूं मैं। एक है मेरा ये गोरिल्ला का ट्राइपॉड बोल रहा हूँ, गोरिल्ला ट्राइपॉड। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको कहीं पे भी लगा दो और लो एंगल कितना ही नीचे झुका दो अपनी किस्मत की तरह, बट अच्छे शॉट लेता है। इसके बगल से जब आप गाड़ी से निकलोगे ना, बहुत अच्छे शॉट आते हैं। सेकंड थिंग, किसी भी लाइट पोस्ट पे लगा दो, किसी भी खंबे पे लगा दो, जहां मन करे वहां लगा दो, बहुत अच्छा काम करता है। ये मेरा बहुत पुराना वाला है, अभी इसको भी परचेस करने का टाइम आ गया क्योंकि ये भी नमस्कार हो गया, बहुत लूज हो गया अभी। इसके अलावा 2 ट्राइपॉड और हैं और दोनों ट्राइपॉड की फोटोज यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि एक पर बता ही देता हूं मैं, एक पर ये कैमरा लगा हुआ है और एक पर ये कुछ लाइट लगी हुई है इसके पीछे। तो ये 2 ट्राइपॉड है जो मैं यूज करता हूं। ऑलराइट, तो ये था पूरा चक्रव्यूह मल्टीपल कैमरेस का जो मैं यूज करता हूं, मल्टीपल एंगल, मल्टीपल कैमरा। इनको बट सिंक भी करना होता है, वो हम लोग देखेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। मैं किस तरह वॉइस कहां से लेता हूं, किस तरह मेरे सारे वॉइस एक दूसरे कैमरा में सिंक होते हैं और वॉइस कहां से लेता हूं मैं। ये जो मेरा पूरा सेटअप है ना, ये इतना एडवांस भी नहीं है और इतना बिगनर भी नहीं है।
आई सजेस्ट गो विथ वन एक्शन कैमरा एंड योर फोन। स्टार्ट वहां से करो, धीरे धीरे जैसे आपको लगता जाता है वैसे वैसे अपग्रेड करते जाओ। और अगर इससे रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चंस हैं कि मुझे कौन सा गियर पहले लेना चाहिए, पहले इंस्टा लूं, पहले ड्रोन लूं या एक्शन कैमरा और परचेस करूं, उसके लिए कमेंट सेक्शन पूरा खुला है, भर के कमेंट कर दो। अगले वीडियो में हम जानेंगे मोटो व्लॉगिंग की जान, यानी ऑडियो। वीडियो आपने शूट कर लिया, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक वीडियो में उसका ऑडियो। अगर ऑडियो अच्छा नहीं है ना, विजुअल कितने ही अच्छे हो, तो पूरा वीडियो खराब हो जाता है। तो मैं ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, हेलमेट के अंदर कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, एटमॉस्फेयर की या एम्बियंस वॉइस कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, वो सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अगर ये ऑनेस्ट टॉक पसंद आई तो नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन अगले वीडियो का वेट जरूर करना। मिलता हूँ, बाय बाय।